विश्वम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि पहले प्रॉमिस किया था कि पिछले वीडियो में मैं आज की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं फोर फीचर एंड री इशू। तो आज की क्लास आपको मजा आने वाली है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और अगर तुमको लगता है कि मेरे साथ तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ऑल इंडिया रैंक चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है भाई, तो स्पार्टन से कोर्स में एनरोल कर लो। बहुत सारा टाइम है, अभी आप एनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एनरोलमेंट करने के लिए क्या करना है, आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा टॉपिक है क्या, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो भाई फोर फीचर का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं आपने कुछ साल पहले एक कार खरीदी थी, ठीक है, और आपने फाइनेंस कराया था एचडीएफसी बैंक से। तो क्या हुआ, किसी कारण की वजह से आप उसकी किस्तें नहीं चुका पाए, तो बैंक क्या करेगी, बैंक आएगी और आपकी कार खींच ले जाएगी। उस खींचने के प्रोसेस को बोलते हैं कैंसिलेशन। और अगर सेम केस में अगर आप शेयर्स के पैसे नहीं दे पाते हो, तो कंपनी आपके शेयर्स को खींच लेती है। और यहां पर खींचने के प्रोसेस को बोलते हैं फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब क्या है, आपके शेयर्स को कैंसिल किया जाता है। जैसे कार वाली कंपनी या बैंक वाली कंपनी जो कार खींच के लेके जाती है, तो उसकी नीलामी कराती है मार्केट में, या उसको रीइश्यू करती है, दोबारा से रीसेल करती है। वैसे यहां भी कंपनी अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो फोर फीचर करती है। फोर फीचर करने के बाद वो शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू करती है। तो आप समझ आए, आपने कैंसिल किए शेयर्स, अगर पैसा नहीं दे पाए तो उसे बोलते हैं फोर फीचर, और उसको मार्केट में री इशू कर दिया आपने तो उसको बोलते हैं री इशू। अब फोर फीचर किन तरह के शेयर्स का होता है, फोर फीचर उन शेयर्स का होता है जो एट पार पे इशू हुए थे या एट प्रीमियम पे इशू हुए थे। यहां पर मैं स्टार बना रहा हूं बिकॉज यहां पर एक क्लॉज भी आएगा आगे। अच्छा, वो शेयर्स जो पार पे इशू हुए थे उनकी एंट्री क्या पास होगी, यहां पर रिवर्स एंट्री पास होती है। अगर हम देते हैं आपको शेयर्स दिए, तो यहां पर शेयर्स लेने की रिवर्स एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब समझने वाली बात है कि क्या क्या आएगा किसके अंडर, ध्यान देना बेटा। शेयर कैपिटल में हमेशा वो आता है जो कॉल्ड अप होता है। कॉल्ड अप मतलब क्या, जितना मांगा हो। मान लेते हैं एक शेयर 10 रुपए का है, उस पर हमने अभी तक केवल 8 रुपए मांगे थे, तो कॉल्ड अप कितना आ जाएगा, 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है फुल्ली कॉल्ड अप आ गया हो, तो मतलब पूरा 10 रुपए मांग लिया, तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉल्स इन अरियर में क्या आता है, कॉल्स इन अरियर में आता है बेटा अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट मतलब जो नहीं मिला वो आएगा कॉल्स इन अरियर में। शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, आइडियली शेयर फॉर फीचर में आता है रिसीव्ड अमाउंट। आइडियली शेयर फॉर फीचर के अंदर क्या आता है, जितना पैसा रिसीव हो गया है। लेकिन तुम कैसे निकालोगे, तुम निकालोगे बैलेंसिंग फिगर से। मैं नहीं चाहता तुमसे कोई भी गलती हो जाए, तो तुम्हें निकालना है बैलेंसिंग फिगर से। लेकिन याद रख लेना इसमें आता क्या है, जितना अमाउंट आपने रिसीव कर रखा है, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जितना मांगा है मतलब कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कॉल्स इन अरियर्स में क्या आएगा, जितना नहीं मिला मतलब अनपेड। और शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन होता क्या है, जितना रिसीव कर लिया आपने। सिमिलरली यहां पर एट प्रीमियम पे भी ऐसी ही एक एंट्री पास होती है। वहां पर एक चीज ऐड जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भैया, टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब यहां पर भी सेम है, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, कॉल्ड अप। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आएगा, वो प्रीमियम जो नहीं मिला। शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ये जितना पैसा मिल चुका है। कॉल्स इन अरियर में जो नहीं मिला उससे आप मल्टीप्लाई कर देने वाले हो। तो ये दो केसेस हैं जिसमें आपको फोर फीचर करना होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि री इशू क्या होता है। अब देखो, री इशू के समय तीन केसेस होते हैं। या तो हम शेयर्स को एट पार पर री इशू कर देंगे। एट पार पर अगर री इशू करेंगे, इसका मतलब जितने का शेयर था उतने में ही बेच दिया। तो एंट्री क्या पास होगी यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने जितने का शेयर था उतने में ही रीइश्यू कर दिया। दूसरा क्या है, एट प्रीमियम पे इश्यू कर दिया, मतलब हमने जब दोबारा बेचा शेयर्स तो कुछ रेट बढ़ा कर बेच दिए। तो यहां पर एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो क्या है बेटा, देखना, वो है एट लॉस या एट डिस्काउंट पर आपने बेच दिया। तो जो ये केस कराने जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% पेपर में यही पूछा आता है। एट लॉस या एट डिस्काउंट पर इश्यू कर दिया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, जितने का लॉस हुआ है या जितने का आपने डिस्काउंट दिया वो आएगा। मान लीजिए 10 रुपए की चीज थी, आपने 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया, तो यहां पर क्या आएगा, 2 रुपए जो नुकसान हुआ है। अब क्वेश्चन में समझिएगा कर क्या रहे हैं। हमने पहले एंट्री की फॉरफीचर की, फिर हमने एंट्री पास की, रीइश्यू की, और लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी कैपिटल रिजर्व की। बिकॉज जो आपने प्रॉफिट कमाया है इस पूरे कैंसिलेशन के प्रोसेस से, फॉरफीचर और रीइश्यू से, तो जो भी पैसा बनेगा वो आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, और उसकी एंट्री पास होती है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, या शेयर फॉरफीचर भी लिख सकते हो, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉरफीचर और रीइश्यू का प्रोसेस, इसमें तुमको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनने के चांसेस ही इस जगह से, फिर उसके बाद प्रो डाटा से। तो अब तुम्हें समझ में आ गई कि बेसिक एंट्री कैसे पास करने वाले हैं। अब इसके 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अगर आप डीके गोल्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो शायद 27, 28, 29 से लेकर 36 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो तुम्हें लगाने पड़ेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपका हर एक टाइप से लेकर सॉल्व करने जा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए कि इसकी एंट्री पास कैसे करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं और एक क्वेश्चन लेट करते हैं और देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है, मान लेते हैं OBZ लिमिटेड कंपनी forfeited 100 shares of ₹10 each on which of ₹10 each fully called up. OBZ Limited Company forfeited 100 shares of ₹10 each fully called up for non-payment of final call of ₹2 per share. Later, all the shares were reissued at 10 fully paid up. At 10 per share लिख लो, fully paid up तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। At 10 per share। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक कंपनी है OBZ लिमिटेड कंपनी, जो कि फॉरफीट कर रही है 100 शेयर्स जो कि 10 रुपए के थे, जिनसे पूरा अमाउंट मांग लिया था। और उसने क्यों वो फॉरफीट कर रही है, क्योंकि उसने नॉन पेमेंट किया है हमको फाइनल कॉल का 2 पर शेयर पर। ठीक है ना। तो एंट्री क्या पास करने जा रहे हैं, मेरे साथ साथ देखना, तुम्हें शायद समझ में आ जाएगी। तो पहली एंट्री क्या होने वाली है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि समझाना है तुम्हें। तो 100 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप कितना है, पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप है। मल्टीप्लाई करके जरूर लिखना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी चीजें। 1000 रुपए यहां आ जाएगा, क्या नहीं मिला, 2 रुपए नहीं मिला, तो 100 × 2 200 रुपए नहीं मिले हमें। ठीक है ना, थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूं, 200 रुपए नहीं मिले हमें, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर कितना आने वाला है, 800 रुपए। ये कैसे निकाला, ये निकाला हमने बैलेंसिंग फिगर से। तो तुम्हें ये फॉरफीचर की तो एंट्री क्लियर होगी। अब क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं रीइश्यू, और 10 रुपए पे ही रीइश्यू कर दे रहे हैं। इसका मतलब जो शेयर 10 का था उसे 10 में ही रीइश्यू कर दिया। तो एक पार वाला केस बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रीइश्यू कर दिया। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, 100 शेयर्स को 10 रुपए में रीइश्यू कर दिया, तो ये आ गया 1000। और जो लास्ट एंट्री है कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, वो क्या होगी, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से देखियो मेरा बेटा, कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करेंगे, यहां का जो शेयर फॉरफीचर होगा उस अमाउंट को, अगर रीइश्यू के समय कोई शेयर फॉरफीचर है तो दोनों को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर था 800 और यहां कोई शेयर फॉरफीचर नहीं है तो कितना ट्रांसफर कर दिया, 800। लेकिन ये तभी करना बेटा जब जितना तुमने फॉरफीट किया है उतना ही रीइश्यू किया हो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ज्यादा फॉरफीट करेंगे, कम रीइश्यू करेंगे, तो उसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि शेयर फॉरफीचर कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्लियर लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है। 10-11 मिनट का ये भी वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। तो चलो अगर इसी क्वेश्चन में हम कुछ चेंज करें, समझना, इसी क्वेश्चन में अगर हमको चेंज करें और आपको बताएं करने के लिए, तो कैसे करोगे। मान लेते हैं लिखा है यहां पर क्या है, ओबीसी लिमिटेड कंपनी फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहां पर लिखा है, मान लो यहां पर लिखा है फुल्ली की जगह लिखा है 8 कॉल्ड अप। कितना लिखा है, 8 कॉल्ड अप। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि तुमको एडिट कर देखने में समझ में आ जाए। तो तुम्हें शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 रुपीज से। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहां पर 1000 की जगह कितना आएगा, 800 रुपए। और मान लेते हैं यहां पर लिखा है पेमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2%, मतलब पहली कॉल 2 रुपए की नहीं मिली। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 100 × 2 200, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 600। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं एडिट जो कर रहा हूं समझ में आ रहा है। सेकंड केस आपको समझा रहा हूं। कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपए है, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 800 आ गया। 2 शेयर फॉरफीचर यहां कितना आ जाएगा, 600 रुपए। 2 कॉल सीनियर कितना बचेगा, बैलेंसिंग फिगर 200 रुपए, क्योंकि 100 × 2 रुपए नहीं मिले। अब रीइश्यू के समय देख लो क्या हो रहा है, लेटर ऑल द शेयर्स की जगह हमने लिख लिया लेटर 80 shares were reissued at 8 per share fully paid। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए। हमने कितने शेयर्स रीइश्यू किए, हमने शेयर्स रीइश्यू किए हैं केवल 80, ठीक है ना, केवल 80 शेयर्स रीइश्यू किए हैं। कितने पे रीइश्यू किए हैं मेरे भाई, हमने रीइश्यू किए हैं उसको 8 पर शेयर। फुल्ली पेड का मतलब क्या, 10 रुपए, मतलब 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया। तो अब जरा सेकेंड एंट्री में चेंजेस देखना, सेकेंड एंट्री में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं, ध्यान से देखना मेरे बेटा ताकि तुझे समझ में आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 80, कितने पे हो रहे हैं, 8 रुपए पे, यहां आ जाएगा 640। नुकसान कितना रुपए का, 80 × 2 160, और यहां पे कितना आ जाएगा, 80 × 10 800। ये तो क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया भैया, कितने रुपए का हमने रीइश्यू कर दिया। अब जो लास्ट एंट्री है फॉरफीटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, इसमें क्या अमाउंट आएगा जरा चेक करो। हमने फॉरफीट किए 100 शेयर्स और रीइश्यू किए हैं 80, तो डिफरेंस है यहां पर। तो अगर हमने 100 शेयर्स जब फॉरफीट किए थे तो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट था 600, तो जब एक शेयर फॉरफीट करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 100, और जब हम 80 शेयर्स फॉरफीट करेंगे तो इंटू 80 कितना आ गया भैया, 80 × 6 480। अब समझ में आया, इस 480 में से इस 160 को माइनस करोगे तब तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आएगा। तो 480 माइनस 160 कितना बचेगा, 0, 8 में 6 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 320 तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ रही है बात क्या है। अब तुमको इसके अंदर के क्वेश्चंस लगाने हैं, 27 ऑनवर्ड्स तुम्हारी किताब में दे रखे हैं, सारे क्वेश्चंस लगाइए, डाउट आएगा तो मुझसे पूछिए। फॉरफीचर एंड रीइश्यू बड़ा टॉपिक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, अगर वो नहीं आती है तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा। और इसके बाद के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसके बाद प्रोराटा पर आएंगे और फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से अपने ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो और अपने टीचर से जरूर शेयर करना। टीचर से शेयर करने के लिए इससे बोलता हूँ, टीचर्स देख के बता देंगे कि तुम्हारे को जो है पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, और कुछ अगर गलती होगी, कुछ सीखने को होगा तो भी वो मुझे बता सकते हैं। वैसे एज पर ISC सिलेबस में पूरी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।